हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। जय व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन क्लोबीट्रेम एस लोशन के बारे में होगी, जो कि स्किन के तमाम मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्लोबीट्रेम एस लोशन के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन यानी इसके फार्मूले में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। कॉलबिटासोल, फर्फ्यूनेंट एंड सैलिसाइलिक एसिड इसके कंपोजिशन हैं और इस लोशन का जेनरिक काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीबैक्टीरियल पर काम करते हैं और जो कंपनी इसको तैयार करती है वो एडको लैबोरेटरी तैयार करती है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो देयर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, अब आते हैं क्लोबीट्रेम एस लोशन की तफसील की तरफ और जानते हैं इस लोशन के बेनिफिट को। फ्रेंड, ये लोशन जल्द के मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस लोशन को जल्द के बैरूनी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को जल्द पर रेडनेस हो जाए यानी जल्द पर जो सुर्ख से धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए इस लोशन का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा किसी को खारिश हो जाए जिस्म के किसी भी हिस्से में, उसके लिए भी क्लोबीट्रेम एस लोशन का इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल से खारिश एलर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये लोशन एक्जिमा को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एक्जिमा की बीमारी दोबारा नहीं होगी। और इसके अलावा पिसोराइसिस यानी चंबल, बाज़ लोगों को सर में चंबल नमूदार हो जाते हैं, यानी जिस्म के किसी हिस्से में भी नमूदार हो सकते हैं, और इस चंबल को ख़त्म करने के लिए इस लोशन का इस्तेमाल बेहतरीन है। और इसके अलावा ये लोशन इचिंग को ख़त्म करती है, इसके लिए मुफीद है। और इसका इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, ये थे क्लोबीट्रेम एस लोशन के बेनिफिट और अब आते हैं कि कैसे इस लोशन को इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, जिस जगह पर लगाना हो उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें और खुश्क होने के बाद लगाएं, लेकिन ख्याल रहे कि चेहरे पर ना लगाएं। और जिन लोगों की स्किन एहसास हो वो इस्तेमाल ना करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। देयर व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो पहले डॉक्टर से रिकमेंड करें और डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।